सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे सिनोनिम्स पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो वोकेब पार तो यहाँ पर एयरफोर्स नेवी 2021 बैच के लिए पार्ट 2 सिनोनिम्स लाया हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगी, तो वीडियो पर बने रहिए। और इसके अंदर जो है 48 से लेकर 100 तक सिनोनिम्स को कवर करने वाले हैं। 48 तक मैंने बना दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 1 का, अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। बहुत ही ट्रिक के साथ बताऊँ, इस वीडियो के अंदर भी ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद करूँगा। तो चलिए वीडियो को बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर में सबसे पहले वर्ड जो मैंने लिया है, वो वर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये वर्ड जो है स्टैचूटोरी है। ठीक है, स्टैचूटोरी का मतलब होता है सांविधिक। अब सांविधिक क्या है, तो सांविधिक का जो सिनोनिम्स है यहाँ पर लॉफुल है, लीगल है, ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। लॉफुल, लीगल, ऑथराइज्ड, ये 3 सिनोनिम्स इसके अंदर है जो सांविधिक है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर आप प्रोनाउंस अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो 50 नंबर में 50 नंबर में है जो है, वो है हमारा पैची। ठीक है, PATCHY, ठीक से ना किया गया। तो इनका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा अनइवन और इरेगुलर। ठीक है, तो ये 2 सिनोनिम है, बहुत ही इजी सिनोनिम है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो है एवुलेट। एवुलेट नहीं, यहाँ पर जो वो है हमारा इक्वेलेट। ठीक है, इवैक्यूएट है यहाँ पर। ठीक है, इवैक्यूएट जो रिक्त करना आता है। ठीक है, मैंने दूसरा चीज़ यहाँ पर पढ़ लिया, दूसरा चीज़। तो यहाँ पर जो है वो है इवैक्यूएट, जो कि रिक्त करना होता है, खाली स्थान जिसको बोलते हैं, खाली स्थान करना। तो यहाँ पर जो रिमूव एयर, इन सब के सेंस में होता है, मीनिंग में होती है। ठीक है, सिनोनिम्स यहाँ पर क्या होगा, क्लियर होगी, शिफ्ट होगी, एक्सपेल होगा, एविक्ट होगी। ठीक है, ये सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ही नए नए वर्ड हैं। ठीक है, तो अच्छी वर्ड यहाँ पर जो मैंने लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा जो 52 नंबर में वो है आयरानिकली। ठीक है, आयरानिकली यहाँ पर जो है जिसको बोलते हैं व्यंग पूर्वक। तो इनका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आइलोजिकली। फिर है यहाँ पर एब्जर्डली। उसके बाद यहाँ पर सैटिरिकली। ठीक है, तो सब में जो है डबल एल वाई लग रहा है, तो इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आयरन निकली का जो है वो यहाँ पर एल वाई से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो 53 नंबर में है, वो है विवश। इसका हिंदी है। ठीक है, लेकिन इनका जो विवश है और इनका जो सिनोनिम्स है, चलिए मैं इंग्लिश पहले आपको बताता हूँ। इंक पैसिटेटेड। ठीक है, इंक, इनको ऐसे पढ़ना, इंक पैसिटेटेड। ठीक है, उसके बाद इनका जो सिनोनिम है वो डिजेबल होगा, पावरलेस होगा, वीक होगा, जिसको बोलते हैं कमज़ोर या फिर कमज़ोर करना। ठीक है, विवश करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका जो सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है 54 नंबर में वो है हमारा इवॉक। इवॉक का है जो हिंदी होता है वो होता है उत्पन्न करना। ठीक है, अब उत्पन्न करना जो का जो सिनोनिम होगा वो प्रोवोक होगा और इलेक्टिक होगा। ठीक है, इलिसिट, प्रोवोक और इलिसिट। तो इवॉक, प्रोवोक, ये सारा कुछ आप मिलता जुलता वर्ड जो याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ड है वो है हमारा वर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं ये नेक्स्ट कॉम्प्लियंस। ठीक है, कॉम्प्लियंस जो वर्ड है वो आज्ञा पालन करने के सेंस में लगती है। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग भी दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच ये सारा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिनोनिम बताऊंगा। एंटोनिम्स भी है नीचे, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एंटोनिम्स की जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। सिनोनिम्स इसका जो है वो है कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम्स हो वो कंसेंट है, जिसको बोलते हैं आज्ञा पालन करना। ठीक है, ओबीडियंस है, और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो सिनोनिम है वो है बाउट, जिसको बोलते हैं बारी। तो यहाँ पर इनका जो सिनोनिम होगा वो शिफ्ट होगा, टर्न होगा, राउंड होगा, स्पेल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है डिप्लाई। डिप्लाई का जो हिंदी होता है वो काम में लगाना। तो इनका जो सिनोनिम होगा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या करता है, एक संस्था होती है। ठीक है, वो भी काम में किसी को ना किसी को लगाता है। ठीक है, डिस्पोज होता है, मार्शल होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करता है नेक्स्ट हमारा जो है वो अनोखापन है। ठीक है, इनका जो वर्ड है वो है पिक्यूलियट्री। ठीक है, पिक्यूलियट्री का जो हिंदी है वो अनोखापन है। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑडिडिटी। ऑडिडिटी के बाद यहाँ पर जो सिनोनिम है प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रेट, नेचर, एनोमली, ये सारा कुछ जो है वियर्डनेस, ये सारा कुछ सिनोनिम है। ठीक है, वही एंटोनिम्स की बात करते हैं, नॉर्मलिटी, कॉमेंस,
उसके बाद एनोलॉजी, ठीक है, कॉमननेस। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट वर्ड वो हमारा 59 नंबर में है, वो है एरेटिक। एरेटिक का जो हिंदी होता है अनियमित, ठीक है। इनका जो सिनोनिम होगा वो होगा इन कॉन्स्टेंट। उसके बाद यहाँ पर है कैप्रिसिशियस, कैप्रिसिशियस, ठीक है। इनका जो हिंदी होता है वो अनियमित होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो हमारा है नॉज, ठीक है। नस जो हमारा जो है वो इनका हिंदी होता है ठहाका मारना, ठीक है। जो ज़्यादा हंसते हैं उनको बोलते हैं ठहाका मारना। इसका जो इंग्लिश है वो NUDGE नज है, ठीक है। इनको हम नज से प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद सिनोनिम जो है पस, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे जो है पूस पढ़ते हैं लेकिन इसको हम बोलते हैं पर्स, ठीक है। पर्स और पोक ये दो सिनोनिम है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा जो है वो होता है वो है आक्रमण करना। इनका हिंदी जिसको बोल सकते हैं फौरे, ठीक है, फौरे। तो इनका जो हिंदी होती है आक्रमण करना होता है। तो यहाँ पर जो है सिनोनिम्स होएगा वो पुलिस लोग क्या बोलता है चार्ज, चार्ज मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पॉयल, डिस्पॉयल जो है बहुत ही अच्छे शब्द हैं। डिस्पॉयल का जो यूज़ होता है वो आर्मी लोग करते हैं ज़्यादा, तो वो आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेगा। तो ये शायद नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस लोग जो है चार्ज करती है फॉरवे, ठीक है, फॉरे, फॉरे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है हमारा, चलिए यहाँ पर है लर्क, ठीक है। लर्क यहाँ पर वर्ड है जिसको बोलते हैं छुपा रहना। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो क्रीप होगा और कॉन्सील होगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है हमारा जो है प्रतिरूप, जिसको बोलते हैं कॉनपोर्ट। कॉनपोर्ट का हिंदी होता है प्रतिरूप, ठीक है। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा कॉलेजियस और कोरस्पोंडेंट, ठीक है, कोरस्पोंडेंट्स। और इनका जो एंटोनिम्स होगा वो अपोजिट्स होगा। एक तो एंटोनिम्स का ही मीनिंग होता है अपोजिट्स, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिरूप का जो अगर एंटोनिम्स का भी सिनोनिम्स पूछ दे तो यहाँ पर जो है अपोजिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सिनोनिम्स का। अगर अगर आपका कुछ सिनोनिम्स पूछ दे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन पॉड्स वर्ड भी बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है 64 नंबर में वो हमारा है सिनोनिम्स की। पहले हम बात यहाँ पर वर्ड की कर लेते हैं। तो वर्ड जो है हमारा वियर थिन, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर होना। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो अनकन्विंसिंग होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एंटोनिम्स भी आप देख सकते हैं पावरफुल और पोटेंट। ये सारा कुछ पावर, शक्ति जो है वो यानी कि पावर को दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर को दिखाना नहीं है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा धीरे धीरे कमज़ोर होना, यानी कि पावर घट रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन कहाँ यूज़ होती है तो यहाँ पर मूल्यांकन करती है एग्ज़ाम पेपर में, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है। बोलता भी है वैल्यू है, इस पेपर की वैल्यू है, यहाँ पर TION लगा दिया सिर्फ, तो बन गया यहाँ पर वैल्यूएशन। तो इनका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्राइस, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी, एवोल्यूशन होगी, कॉस्टिंग हो जाएगी। तो ये इन सारे चीज़ों में यूज़ होती है, एस्टिमेट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर वैल्यू को बढ़ाया जाता है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो होता है बम्प अप, बढ़ाना, ठीक है। इनका जो सिनोनिम्स हो जाएगा लेवल अप हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया एग्रैंडिजीमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते हैं एग्रैंडिजीमेंट, ठीक है, एग्रैंडिजीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं, एग्रैंडिजीमेंट। इनको 3 भागों में तोड़कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है इम्प्लिसिटली, ठीक है। इम्प्लिसिटली यहाँ पर जो है निस्संदेह। इनका सिनोनिम्स यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ब है ये पार्ट ऑफ इस चीज़ में। सिनोनिम्स होगा थ्रॉटली और इंट्रैटली, ठीक है, ये 2 सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो 68 नंबर में है। तो यहाँ पर जो है टिपिड, ठीक है, टेपिड भी इसको बोल सकते हैं। टेपिड मतलब गुनगुनाना या उत्साहहीन, ठीक है, ये 2 मीनिंग बनती है इनकी। ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ इस चीज़ में। उसके बाद सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो हाफ हार्टेड है, ठीक है, यानी कि गुनगुनाना, या फिर हाफ हार्टेड मतलब होता है उत्साहहीन। वहाँ पर जो है ये आपको सेंटेंस में कहाँ पर यूज कौन सा वर्ड होता है ये वो डिसाइड करती है, सेंटेंस करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो ये नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है
कॉम्प्लियंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आज्ञा पालन। अभी मैंने ऊपर में करा था कॉम्प्लियंस का जो आज्ञा पालन का उनका जो सिनोनिम्स बताया था वो बताया था आपको कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओबीडियंस, उसके बाद यहाँ पर कॉन्कुरेंस, ठीक है, ये सारा कुछ वर्ड मैंने ऊपर में करा दिया था। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट जिसको बोल सकते हैं अवलंबी, बहुत समय से लंबे में। तो यहाँ पर इसका जो ऑफिस होल्डर हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, इनका दो सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा वर्ड है रेकनसाइल, ठीक है, रेकॉन्साइल या फिर रेकनसाइल, ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेल करना या फिर कराना। तो मेल कराना या फिर कराना दोनों एक ही मीनिंग होती है। सिनोनिम्स होगा वो हार्मोनाइज हो जाएगा और कॉन्सिलिएट होगा, ठीक है, कॉन्सिलिएट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है दोहराना, इनका हिंदी है रिटेट्रेट, ठीक है, रिटेट्रेट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इनका यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी याद दिया है, ठीक है, रिटेट्रेट। सिनोनिम्स हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, जिनको रिपीट करते हैं, दोहराना जिसको बोलते हैं, ठीक है, इटरेट हो जाएगा और डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ओवर ओवर चार्जिंग, ठीक है, ओवरचिंग, ओवरचिंग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पढ़ना क्या, ओवराचिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओवराचिंग। उसके बाद इसका जो हिंदी होता है वो अति महत्वपूर्ण है। हिंदी जानने के बाद जो है बहुत समझिए कि छोटा बन जाता है, ठीक है, कोई वर्ड। तो सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, इस अर्जेंट हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा, ऑल इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ माइंड, ये नया शब्द है यहाँ पर, टॉप ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मतलब क्या होता है, अधिकृत करना। इनका जो सिनोनिम्स होगा एम्पावर होगा, एम्पावर, प्रटेंड, ठीक है, दो इसका यहाँ पर सिनोनिम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो मिसगिविंग है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिसगिविंग मतलब होता है क्या, संदेह करने वाला, ठीक है, मिसगिविंग यानी कि संदेह करने वाला, ठीक है। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा क्लेम, डाउट, उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन और यहाँ पर जो है क्रवल, ठीक है, स्क्रवल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ढांचा, इसका हिंदी होता है, इनको बोलते हैं रोड मैप, ठीक है, रोड मैप का जो हिंदी होता है वो ढांचा होता है। तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो प्लेन ऑफ एक्शन होगा, वर्क फ्लो, एजेंडा होगा, ये दो है, ठीक है, दोनों का मीनिंग वही होता है, ढांचा ही। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है सोरली। सोरली मतलब क्या होता है, सोरली मतलब होता है कष्टपूर्वक, ठीक है, यहाँ पर कष्टपूर्वक दिया गया। अब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो बिटली होगा और पेनफुली होगा, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा कष्ट होता है उनका यहाँ पर यूज़ किया गया। सिनोनिम दो ही याद कर सकते हैं, बिटली और पेनफुली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वर्ड है वो बीर आउट है, ठीक है, यानी कि बेर आउट इसको बोल सकते हैं। तो बेर आउट का जो सिनोनिम्स है समर्थन करना, इनका हिंदी होता है, और सम इनका जो सिनोनिम्स होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पर दिया है सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सब्सटेंटिएट, ठीक है, ये तीन वर्ड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो वेरीफाई है, कॉन्फर्म है, ठीक है, और जो है यहाँ पर कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है सर्क्यूइट्स, ठीक है, सर्क्यूइट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो सिनोनिम्स होगा पहले हिंदी जान लेते हैं, चक्करदार, ठीक है, सिनोनिम्स जो है वो राउंडा बॉट है, ठीक है, राउंडा बॉट, इनडायरेक्ट है और मिंडरिंग है, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा जो है स्क्वेयरली, ठीक है, स्क्वेयरली मतलब होता है उचित रूप से। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो एग्जैक्टली होगा, यानी कि उचित रूप से, प्रिशियसली होगा, ठीक है, उनका दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा जो है वर्ड है वो है कॉर्सिव। कॉर्सिव मतलब होता है बलपूर्वक, ठीक है। इनका जो सिनोनिम्स होगा ऑथराइजेशन होगा, उसके बाद हाई हैंडेड होगा, पावरफुल भी हो सकता है, ठीक है, पावरफुल, क्योंकि बलपूर्वक है तो पावर लगेगा, तो यहाँ पर पावरफुल भी होगा और इम्पीरियस होगा, ठीक है। ये वर्ड हमारा तीन हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही कम वर्ड बचे हैं, 100 वर्ड मुझे कराना है, ठीक है, तो 100 वर्ड यहाँ पर जो है आपका जल्दी हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर जो है वीडियो के अंदर, 20 मिनट के वीडियो के अंदर आपका वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है अवेयरनेस, ठीक है, अवेंस जिसको बोल सकते हैं विलम्ब या देरी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डिले हो जाएगा, इंटरप्रेशन होगा, ये दो वर्ड हैं, ठीक है। डिले तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन इंटरप्रेशन ये याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है मूड, ठीक है, विचार करना।
तो इनका जो सिनोनिम्स होगा बहुत ही डिबेटेबल होगा और डिस्प्यूटेबल होगा और आर्ग्यूबल होगा और अनसर्टेन होगा। ठीक है, सर्टेन मतलब होता है तो सहमत होना, लेकिन अनसर्टेन मतलब विचार करना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है कठोर। देखिए कठोर का यहाँ पर जो है कितना हार्ड वर्ड लिया गया। ठीक है, इकोनियन। इकोनियन मतलब होता है कठोर। अब इनका जो सिनोनिम देखेगा वो ड्रेस्टिक होगा और एक्सट्रीम होगा, और एक वर्ड मैंने भी बताया था कि स्टोन भी होगा। ठीक है, पत्थर जिसको बोल सकते हैं स्टोन, तो वो भी कठोर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है सवर्ड। ठीक है, सवर्ड मतलब होता है विकृत करना। तो इनका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा अनसेटल, ओवरथ्रो, ओवरटर्न। और ये वर्ड मैंने पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा कराया था। ठीक है, तो इनका जो सिनोनिम्स होगा ये सारा कुछ मैंने याद कैसे करवाया था, क्रिकेट से आपको दिया था। ठीक है, अनसेटल बैट्समैन को नहीं होना है, ओवरथ्रो होती है, ठीक है, ओवरटर्न होती है क्रिकेट में। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर एक वर्ड और भी आ गया जिसको बोलते हैं विकृत करना, सब वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो वर्ड जो है 86 नंबर में। ठीक है, तो ये वर्ड जो है माकरी जिसको बोल सकते हैं विडम्बना। ठीक है, ये बहुत ही नया वर्ड है और इनका जो सिनोनिम्स होगा वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बहुत सारा सिनोनिम मैं दो तीन बता रहा हूँ। पैरोडी बताता हूँ, पैरोडी, और यहाँ पर देख सकते हैं फार्स। ये 2 सिनोनिम्स मैंने बता दिया। ठीक है, आप सारे नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है त्रुटि, जिसको गलती बोलते हैं, फ्लॉ। ठीक है, फ्लॉ मतलब होता है त्रुटि और इनका सिनोनिम होगा डिफेक्ट या फॉल्ट हो गया। बहुत ईजी है। 88 नंबर में यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो हमारा है प्लेनली। ठीक है, प्लेनली मतलब प्रत्यक्ष रूप से। इनका जो सिनोनिम्स होगा ऑब्वियसली, क्रैक यानी क्लियरली और कैंडली, और इनका जो है मैनिफेस्टली। ठीक है, ये सारा कुछ सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एग्जाम। ठीक है, छूट देना। एग्जाम मतलब छूट देना। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो लैबरेट होगा, डिस्पेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो होगा थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, जोर। इनका जो सिनोनिम होगा वो फोर्स होगा, पुश होगा, और पुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेशर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रेशर को प्रेशराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब वर्ड हो गया। 91 नंबर में जो है स्टिंट है। स्टिंट मतलब कम देना। कम देना का जो यहाँ पर सिनोनिम्स है वो स्किम है और स्किम्ड है, और उसके बाद जो है स्कैंट है। ये बहुत ही अच्छी वर्ड है और हार्ड वर्ड भी है। ठीक है, दोनों एस से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर के में फ़र्क है, यहाँ पर सी में फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टिंट, स्किम्प और स्कैंट, तीनों जो एस से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो प्रतिहिंसा है, और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वो है रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन मतलब होता है प्रतिहिंसा। इनका जो सिनोनिम होगा वो रिवेंज होगा और पनिशमेंट होगी। ठीक है, यानी कि हिंसा तो देती है लेकिन प्रतिहिंसा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो वर्ड आता है की नोट। की नोट मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कोई मुख्य सिद्धांत या विचार। तो इनका जो सिनोनिम्स होगा वो थीम होगा, कोई मुख्य सिद्धांत पे काम करती थीम, साइलेंट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, गिस्ट या फिर सब्सटेंस। नेक्स्ट वर्ड जो है 94 नंबर में, और इनका जो इम्प्यूनिटी। ठीक है, इम्प्यूनिटी मतलब दंड से मुक्ति। इनका जो सिनोनिम्स है वो है एग्जेम्पशन और रिक्यूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सिनोनिम है वो 95 नंबर में है, वो हमारा वर्ड जो है कटुतापूर्ण। ठीक है, अब इनका जो इंग्लिश में वर्ड है वो है एक्रोमोनियस। ठीक है, एक्रोमोनियस मतलब होता है कटुतापूर्ण। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो बीटर होगा, कॉस्टिक होगा और हार्श होगा और स्क्रैस्टिक होगा। ये सारा कुछ है। एंटोनिम्स दे सकते हैं काइंड, एग्रीबल। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है मुनाफा का। ठीक है, मुनाफा का इंग्लिश जो है यहाँ पर दिया गया इंक्सपीडियंसी। ठीक है, इंक्सपीडियंसी का हिंदी होता है मुनाफा, और इनका जो सिनोनिम होगा वो होगा सूटेबल, बेनिफिट और कॉन्वेंस। ठीक है, और इसको जो है पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे। ठीक है, ये सारा कुछ पीडीएफ मैं वहाँ उपलब्ध करा देता हूँ सारा का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ख़राब ढंग से। यहाँ पर इसका जो इंग्लिश है वो आउटरेजली है। ठीक है, आउटरेजली है, और इनका जो सिनोनिम्स होगा वो सेम फुल्ली होगा, अवे फुल्ली होगा और एक्स्ट्रा वेनेटली होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वेनेटली। नेक्स्ट वर्ड जो है 98 नंबर में है, और लास्ट है हमारा इनके बाद 2 है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है रिप्रेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बोलते हैं, रिप्रेक्शन। सिनोनिम्स होगा एफर्ट होगा, आउटकम होगा, बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सारा कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो 99 नंबर में है वो हमारा वर्ड जो है
वो डिप्लोरेबल होगा, ठीक है। इनका जो हिंदी होता है वो निंदनीय होता है। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा मैंने बता दिया, ठीक है। तो शेमफुल और डिसग्रेसफुल ये सारा कुछ है, ठीक है। 99 नंबर का मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है हॉर्न, ठीक है, व्याकुल करना। इनका जो सिनोनिम्स है वो होगा बॉदर, उसके बाद ट्रोरेबल, एनवा, बजे, ठीक है। उसके बाद इनका जो एंटोनिम्स है ये सारा कुछ सपोर्ट ये सारा कुछ देखेगा। व्याकुल करना इनका हिंदी होता है हॉन्ट का, ठीक है। और इन सारे वर्ड का हॉन्ट का हिंदी होता है यही, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो नए 101 से नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 में। और यहाँ तक जो है वो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, डिफेंस स्टडी चैनल सर्च कीजिए, या फिर नहीं जुड़े हैं तो अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए, सारा PDF वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है। बस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर भी, और आता है नेक्स्ट वीडियो से। तो जय हिंद, जय भारत।